नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुराने स्वेटर से कुछ नई यूज़फुल चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए, मेरे पास ये पुराना स्वेटर था और ये जेंट्स स्वेटर है। तो हम पहले इसकी स्लीव्स को हटा देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी स्लीव्स को हटा दिया है। अब इस तरह से जो गले पर पट्टी लगी होती है उसको भी हटा देंगे। तो सबसे पहले हम इस जेंट्स स्वेटर का यूज करके एक लेडीज स्वेटर बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने गले की पट्टी को हटा दिया है। अब इसको हमें बैक साइड कर लेना है और फिर इस तरह से इसको हम डबल करके रखेंगे। तो जो हमारे लेडीज स्वेटर की जो लेंथ होगी वो होगी 22 इंच। तो इस तरह से हम 22 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो आप कम इंच पर निशान लगा लीजिए और फिर इस तरह से निशान लगाएंगे 6 इंच पर। अब इस तरह से मुड्ढों का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। और इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे और निशान लगा लेंगे। अब गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम 2 इंच और जो इसकी लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और राउंड शेप देंगे। अब पीछे के गले के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरह से हम नीचे की साइड को निशान लगा लेंगे फिटिंग का और फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप कितना भी छोटा या बड़ा स्वेटर बना सकते हो लेडीज़ जेंट्स स्वेटर से। तो इस तरह से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से एक पार्ट निकाल देंगे और जो आगे का गला बनाएंगे उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है। फिर ऊपर की साइड से दोनों पार्ट को सिलाई करके जोड़ लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से जो ये पट्टी है इसको गले पर लगाना है। ये वही पट्टी है जो हमने गले से हटाई थी। पहले जो हमारा गला था वो बी शेप में था, अब ये राउंड शेप में है। तो इस तरह से उल्टी साइड से हमें पट्टी को रखना है, इस तरह से एक साइड से, और फिर इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके पट्टी को लगा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब इस तरह से पट्टी को सीधी साइड को पलटना है और फिर इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई करनी है। ये ऐसे देखिए, इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब जहाँ से हमने शुरू की थी अब यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे इस तरह से इसको। तो इस तरह से हमने गले पर पट्टी को लगा लिया है। इसी तरह से हमें मुड्ढों पर पट्टी को लगाना है। तो मुड्ढों की पट्टी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। जो ये ऊपर की साइड से हमारा कपड़ा बचा था, इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और इस तरह से 2 पट्टी की कटिंग कर लेनी है।
और फिर इस तरह से पट्टी को हमें स्वेटर पे उल्टी साइड से रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस तरह से सीधी साइड को पट्टी को पलटना है और इस तरह से सिलाई करनी है। जैसे हम पट्टी इधर लगा रहे हैं वैसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है मुड्ढों के। अब इस तरह से फिटिंग की सिलाई भी कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे। अब ऐसे ही देखिए मैंने दूसरी साइड भी सिलाई कर ली। तो इस तरह से देखिए हमारा स्वेटर बनकर तैयार है। इस तरह से आप बच्चों के लिए भी स्वेटर बना सकते हो बड़े स्वेटर में से कटिंग करके। तो इस तरह से हमारा ये बढ़िया सा स्वेटर बनकर तैयार है। तो अब जो इसकी स्लीव्स बची हैं तो इनसे हम एक बहुत ही बढ़िया सी कैप बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स की सिलाई खोल ली है दोनों साइड से। अब इस तरह से दोनों को ऊपर नीचे करके रखना है और इस तरह से बराबर करने के बाद आप जिस साइज़ का कैप बना रहे हो उस साइज़ का कैप आपको लेना है और फिर इस तरह से इसको रखना है। अब देखिए ये थोड़ा लूज हो गया है क्योंकि पुराना है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे करके बीच में कर लेंगे और फिर निशान लगाएंगे। तो देखिए हम मार्जिन के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारी कैप है वो थोड़ी फैली हुई है। तो जो हम थोड़ा सा निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा वो ऊपर की साइड से लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हम दोनों पार्ट को डबल करेंगे और बिल्कुल ऊपर की साइड सेंटर पर निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस पार्ट पर भी और दूसरे पार्ट पर भी। अब इस तरह से देखिए हमें इसको डबल करना है ऐसे देखिए और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। जैसे प्लेट डालते हैं वैसे ही सिलाई करनी है ऐसे देखिए। तो जो प्लेट डालने से जो हमारा कैप बनेगा उसकी जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आएगी। इसलिए ऊपर की साइड हम ये 2 प्लेट डाल रहे हैं। अब इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है। सीधी साइड तो अंदर की साइड होनी चाहिए और जो इसकी उल्टी साइड है वो ऊपर की साइड। और फिर इस तरह से हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे चारों तरफ इसके। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए कैप जो है वो कुछ इस तरह की बनी है। अगर आपके पास कोई पुराना स्टिकर हो तो एक साइड आप इस तरह से इसको लगा दीजिए।
तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी कैप बनी है। अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। इस तरह से देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स फिटिंग भी कितनी अच्छी आई है। अगर फ्रेंड्स आपका कैप बनाने का मन नहीं है तो आप पिंडलियों में पहनने के लिए इस तरह के मोजे भी बना सकते हो, ऊपर की साइड इलास्टिक डाल करके। काफ़ी आराम मिलता है जाड़ों में। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है या दुखन है तो इस तरह से आप मोजे बनाकर पहन सकते हो। तो मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो। तो आप इस तरह से फटे पुराने स्वेटर से काम की चीज़ें बना सकते हो।